तो विज्ञापन के इतिहास में मैंने बताया कि विज्ञापन के इतिहास को दो पार्टों में पढ़ेंगे, विश्व लेवल पर और भारत के लेवल पर। हमने बताया भारत में अगर बात करते हैं तो भी और विश्व लेवल में भी। तो विश्व लेवल पे मैंने बताया कि यदि विश्व लेवल की बात करते हैं, सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी कौन सी है, तो हमने कहा वाल्मीकि पावर नामक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने स्थान खरीदने और बेचने का कार्य किया था। ठीक, जो केवल स्थान खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं, एक ऐसी एजेंसी होती है। दूसरी प्रकार की वेब एजेंसियां जो अन्य विज्ञापन के अन्य कार्य, विज्ञापन के अन्य कार्य विज्ञापनकर्ता को ठीक प्रोवाइड कराते हैं। अन्य कार्यों में कैसे, जैसे विपणन की सुविधा, नंबर 2 कॉपी लेखन, इलस्ट्रेशन, एक या एक शब्द में कह दें तो ये भी कह सकते हैं कि सृजन की क्रिया की सुविधा। तीसरी बात, स्थान क्रय करने विक्रय करने, व विक्रय करने। मतलब कुल मिलाकर के एक विज्ञापनकर्ता को जो चीजें जरूरत हो, सारी डिमांड एक ही व्यक्ति के पास जाकर के पूरी होना, कि हम विज्ञापन करा रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा, हमारा माध्यम क्या होगा, हम किस तरीके से करेंगे, उसमें हमको बॉडी कॉपी क्या रखना होगा, इलस्ट्रेशन क्या रखना होगा, मुख्य शीर्षक क्या होगा, ठीक, उप शीर्षक क्या होगा, किस प्रकार की हम छवि को रखेंगे, इन सभी चीजों को एक व्यवस्थित रूप में देने का जो कार्य करता है उसको कहते हैं संपूर्ण या पूर्ण सुविधा वाली विज्ञापन एजेंसियां। इस प्रकार की लगभग में 13 एजेंसियां वर्तमान में भारत में बहुत ज्यादा जो है कार्यरत रही हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जेडब्ल्यूटी की करती हैं, जेडब्ल्यूटी की, ठीक, जेडब्ल्यूटी कंपनी की, या आगे चल के इसी का नाम होता है एसटीए हिंदुस्तान, ठीक, लिमिटेड जो कंपनी है, ये इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की दो प्रकार जैसे ये कंपनियां हैं, तो आपको बराबर याद करना होगा। अगर आपसे कहता है कि भारत में विज्ञापन एजेंसी कौन हुई, तो हम क्या कहेंगे कि वाल्मीकि पावर नामक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने विश्व लेवल पर सर्वप्रथम स्थान खरीदने और बेचने का कार्य प्रारंभ किया, जिससे हमें विज्ञापन एजेंसी का प्रारंभिक स्वरूप मिलता है। यदि कहता है कि फिर विश्व लेवल पर पूर्ण सुविधाएं देने वाली विज्ञापन एजेंसी कौन सी है, तो हम कहेंगे ठीक डॉयल डोने बर्न बैच, ये कंपनी है। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हर पेपर में कहीं ना कहीं पर दिखाई देते हैं। नेट के प्रीवियस पेपर अगर हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं वहां पर भी दिखाई देंगे, और अगर हम अन्य जगहों पर जहां पर विज्ञापन का कोई कार्य पूछा जा रहा है वहां पर भी हमको दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगर भारत में, तो भी भारत में भी पूछा जाता है। भारत में आपको पता होगा 2013 के टीजीटी पेपर में आ गया था क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी कहां स्थापित हुई थी। तो बहुत सारा नया क्वेश्चन सा लग रहा था, नहीं, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं है। भारत में भी इसी प्रकार से कॉपी लेखन का कार्य वी दत्ता राम द्वारा 1905 ईस्वी में मुंबई में किया गया। तो हम कह सकते हैं कि पहली जो है हमें ज्ञात विज्ञापन एजेंसी जो मिल रही है वो वी दत्ता राम कंपनी
के रूप में सामने आई, जो 1905 में मुंबई में स्थापित होती थी। और अगर हम कहते हैं कि पूर्ण सुविधाओं वाली हमारी कंपनी कौन सी थी, तो अभी हमने आपको नाम बताया कि JWT। इस JWT ने न केवल यही कार्य बल्कि 20-20 मिनट की फिल्म के माध्यम से भी एडवर्टाइज कराना प्रारंभ किया था। इस तरीके से हमने बताया कि कल आपको विज्ञापन का इतिहास पहले हम बताया, फिर उसके बाद हमने कहा क्लासिफाइड विज्ञापन या विज्ञापनों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि बनावट के आधार पर वर्गीकरण, इसी प्रकार से हमने बताया था माध्यम के आधार पर वर्गीकरण, इसी प्रकार से हमने बताया था स्थान के आधार पर वर्गीकरण। याद भी होगा कल की क्लास में हमने बताया था स्थान के आधार पर वर्गीकरण की हम बात बताए भी थे कि ये क्वेश्चन नेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्थान के आधार पर वर्गीकरण, इसके लिए हमने आपको बताया था कि ये वर्गीकरण ऐसे क्रम में लगाने को आ जाता है, पहले अंतरराष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, उसके बाद क्षेत्रीय और फिर स्थानीय। नेट में इस प्रकार का सीक्वेंस कई बार लगाने को आया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय। तो अगर हम देख रहे हैं तो पहला बनावट के आधार पर, फिर माध्यम आधार पर, फिर स्थान के आधार पर, फिर विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता के स्थान पर आधार पर, फिर विज्ञापनकर्ता और एजेंसी के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत से विज्ञापन का वर्गीकरण किया है। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर बताया कि विज्ञापन का जो चैप्टर आएगा वो विज्ञापन का सृजन आएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं ठीक है विज्ञापन डिजाइन। क्या कह सकते हैं? विज्ञापन डिजाइन। विज्ञापन डिजाइन, एडवर्टाइजिंग डिजाइन। इसमें विज्ञापन किस प्रकार से निर्मित होता है, विज्ञापन के कितने पहलू रहते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था उपशीर्षक, शीर्षक, बॉडी कॉपी, इलस्ट्रेशन। उपशीर्षक क्या होता है, शीर्षक क्या होता है, इसके बारे में मैंने कल चर्चा किया था। और फिर हमने बताया था कि सृजन में माध्यम क्या रहता है, तो मैंने एक सूत्र बताया था विथरकम, विजुअलाइजेशन, थंबनेल, रफ लेआउट, कंप्रहेंसिव और मैकेनिकल। जब मैकेनिकल का पार्ट हम पढ़ते जाकर के हैं तो फिर हमको विज्ञापन में ये बताया जाता है कि किन किन प्रकार के सॉफ्टवेयरों का विज्ञापन में यूज होता है। जैसे हम कोरल ड्रा का यूज करते हैं, नॉर्मल फोटो का यूज करते हैं, फोटोग्राफ्स का, तो उनके बारे में फिर बताया जाता है। और इसी दायरे में मैंने बताया था कि जब विज्ञापन का निर्माण होता है तो टैग लाइन्स और पंच लाइन्स के बारे में भी पूछा जाता है, और ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में भी पूछा जाता है, और विज्ञापन एजेंसियां तथा उनके लोगों के बारे में पूछा जाता था। जिसमें हमने बताया था कि आपकी अगर बात करते हैं DSSB के बारे में, DSSB बैच में मुख्यतः विज्ञापन के किस किस पोर्शन को उठाया जाता है, तो ये भी मैंने बताया था कि मैं एक तरफ से पढ़ाऊंगा तो प्रत्येक चीज, लेकिन 3 से 4 पार्टों को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कवर कर रखा है। इन्हीं 4 अगर पार्टों को हम सही से फोकस कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि विज्ञापन का भी हमारा कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। नंबर 1, विज्ञापन का इतिहास, विज्ञापन का इतिहास। और नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर 2 सेक्शन है वो टैग लाइन ऑब्लिक पंच लाइन। नंबर 3 मैंने आपको अभी बताया ही था कि यहां से ब्रांड एम्बेसडर्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर किस ब्रांड का जो है, किस ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा जो है संचालन किया जा रहा है, ठीक है, या उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है, ये भी बहुत पूछा जाता है। दूसरा, एक और लोगो और उसके डिजाइनर, लोगो व उसके डिजाइनर। पिछले 2021 वाले DSSB पेपर में हमने बताया कि आपको पूछा गया था, ठीक, कि गूगल
का लोगो किसने बनाया था? तो रूथ केदार ने। रूथ केदार, केदार, ये ध्यान रखना, रूथ कैडर आपके पेपर में लिखा हुआ, लेकिन वो नाम गलत है, रूथ कैडर नहीं है बल्कि ठीक है, रूथ केदार नाम ही इनका है, ये ध्यान रखना। तो रूथ केदार ने बनाया था। तो ये तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। पिछली बार 21 वाले में मैंने बताया कि गूगल का पूछ लिया गया था कि किसने जो है लोगो बनाया था। तो ये जो 4 पोर्शंस अगर आपको देख ले रहे हैं और इन 4 पोर्शनों पर हम ज्यादा फोकस कर लें, तो ये मान के चलिए कि विज्ञापन का कोई भी कार्य हमारे से छूटने वाला नहीं है, खास तौर पर DSSB में। मगर ये मत सोचिएगा कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। मैंने बताया कि विज्ञापन का सृजनात्मक क्रम, विज्ञापन का वर्गीकरण क्रम, विज्ञापन के लिए प्रयोग होने वाले जो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोग्राफी का विवरण, और उसी के साथ में लिपियों का भी यहाँ पर कार्य कराया जाएगा, जो आपका कंप्लीट विज्ञापन के दायरे में रहेगा। आज हम शुरुआत जो करने वाले हैं, वो शुरुआत करने वाले विज्ञापन के इतिहास से। ठीक है, विज्ञापन के इतिहास से। चलो हम वहीं से पढ़ाना को स्टार्ट कर रहे हैं आज, विज्ञापन का इतिहास। ठीक, विज्ञापन का इतिहास बात करते हैं अगर हम विज्ञापन के इतिहास की। बात करते हैं अगर विज्ञापन के इतिहास की, तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक एक चीज हम देखते जाएंगे विधिवत अच्छे से, सभी को स्पष्ट रहे। वीडियो कहीं पर अगर समस्या आ रही है, विजुअल नहीं हो रहा है, तो आप बता दीजिएगा अगर कहीं पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विज्ञापन के इतिहास में, तो देखेंगे हम विज्ञापन शब्द, कल हम इसके बारे में बताए भी थे आपको। ठीक, विज्ञापन शब्द की रचना 2 शब्दों वी प्लस ज्ञापन, वी प्लस ज्ञापन के संयोग से हुई है, के संयोग से हुई है। वी का अर्थ है, वी का अर्थ है विशेष, वी का अर्थ है विशेष, ध्यान रखना विशेष, और ज्ञापन का अर्थ है सूचना या जानकारी देना। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सूचना और जानकारी देना, अर्थात विशेष सूचना या जानकारी देना ही विज्ञापन है। ठीक, विज्ञापन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा विज्ञापन जो है किन किन शब्दों का मेल है? हम कहेंगे विज्ञापन 2 शब्दों का मेल है। वो कौन कौन से हैं? वी प्लस ज्ञापन। ठीक है, वी प्लस ज्ञापन, इसमें वी का अर्थ क्या है? वी का अर्थ है विशेष, वी का अर्थ है विशेष, और ज्ञापन का अर्थ है सूचना या जानकारी प्रोवाइड कराना। ठीक है, सूचना या जानकारी प्रोवाइड कराना। ठीक, बात करते हैं आगे कि है किस शब्द से बना हुआ। अगर विज्ञापन शब्द है किस शब्द से बना हुआ, ठीक, तो ये अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतरण है, और एडवर्टाइजिंग शब्द जो निर्मित है वो लैटिन, ये इंपॉर्टेंट रखना ध्यान कि जो एडवर्टाइजिंग शब्द है वो किस भाषा का है, क्योंकि एक पेपर में उठा लिया गया था कि एडवर्टाइजिंग शब्द हमारा जो है किस भाषा का लिया गया है। तो ध्यान रखना, अधिकतर जो है लैटिन भाषा से ही हमारे शब्द उठाए जाते हैं। 2000 टीजीटी पेपर 2013 में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया था जिसमें लैटिन भाषा सही हुआ था। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 99% हमारे लैटिन भाषा के ही शब्द जो है इंग्लिश में, हमारे यहाँ भारतीय इंग्लिश में प्रयोग हुए हैं। अगर नहीं भी मालूम होता तो कोशिश करें हम लैटिन भाषा को ही रखें। ठीक है, तो लैटिन भाषा के एडवर्टो, इस शब्द से, एडवर्टो शब्द से, ठीक, एडवर्टो शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है ध्यान दिलाना, ध्यान दिलाना या आकर्षित करना। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ध्यान दिलाना या आकर्षित करना, ध्यान दिलाना या आकर्षित करना। कुछ विद्वानों के अनुसार जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं विज्ञापन की, उसके भी बारे में हम जरा सा देख लेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, एक बात देख लेंगे। ठीक, लीच के अनुसार, लीच के अनुसार, लीच के अनुसार विज्ञापन के 4 तत्व हैं। लीच के अनुसार विज्ञापन के 4 तत्व हैं: वस्तु, उपभोक्ता, माध्यम, उद्देश्य। माध्यम और उद्देश्य, अगर हम ये बात करते हैं तो ये चीज याद ध्यान रखना इसमें भी कि ये कहीं ना कहीं पर हमारे ज्ञानेंद्रियों पर डिपेंड करता है।
ज्ञानेंद्रियों पर डिपेंड करता है। मन की क्रिया या हमारे जो है क्रियाएं जो हमारी है ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं के बाद जो है हमारी जो है मानसिक क्रियाएं कार्य करती हैं। पहले ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं करेंगी कार्य, उसके बाद मानसिक क्रियाएं कार्य करेंगी। दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा नेट में पूछा जा चुका है। यदि आपको याद होगा तो आपसे सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों की क्रिया के बारे में आपसे पूछा गया था, कहा गया था ठीक गंध, ठीक आंख, कान, स्वाद। ठीक को ज्ञानेंद्रियों की क्रिया के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब हम किस चीज को सबसे पहले महसूस कर सकते हैं, ये आपको लगाने को आया है। नेट के बैक ईयर पेपर आप लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा, ध्यान देना यही बात हमारी है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो हमारी सूंघने की क्षमता होती है, और फिर उसके बाद हमारी क्षमता होती है वो क्या की होती है, तो ध्यान देना जो क्षमता होती है वो विजुअल होती है, देखने की, और उसके बाद हमारी क्षमता होती है वो सुनने की होती है, और स्वाद तो जब हम किसी चीज को चखते हैं तभी बता पाते हैं। मैंने सही क्रम में ही लिख दिया। ये तो मन की क्रियाओं के आधार पर है, हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसी से पूछता है जो आपसे कहता है कि जो अब सामान्य व्यक्ति किस सामान्य क्रिया के माध्यम से, किस सामान्य मन स्थिति के माध्यम से किसी चीज को ठीक है एब्जॉर्व करता है या उसको देखता है। इसमें भी एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, जागरूकता, जागरूकता, रुचि, इच्छा और क्रिया। क्रिया नेट के बैक ईयर पेपर में आप देखेंगे इसमें भी ये क्रम लगाने को आते हैं, तो अक्सर करके लोग गलती कर देते हैं। पहले कहते हैं इसके क्रम को अगर लगाने को आ जाए तब भी आप क्या करेंगे, जाकर के आप पढ़े नहीं हैं तो क्या कहेंगे कि पहले इच्छा हमारी जाहिर होगी तब हम किसी चीज के बारे में समझेंगे, जाकर के देखेंगे। नहीं, ये भी चीज गलत है, ध्यान रखना। यदि हम किसी चीज के बारे में जागरूक नहीं है तो फिर हमारी उसके प्रति इच्छा नहीं होगी। जैसे हम एक सिंपल वाक्य में समझा दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति माइंडली डिस्टर्ब होता है, यदि हम कह सकते हैं कि पागल है या दिवालिया है एक प्रकार का, तो पागल व्यक्ति को क्या कोई इच्छा होगी? नहीं उससे, क्योंकि वो जागरूक नहीं तो इच्छा की कोई बात ही नहीं, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि हमारा अगर मन सक्रिय है तो किस आधार पर सक्रिय, तो हमारा मन सबसे पहले सक्रिय होता है यदि हम किसी चीज को जानेंगे, जागरूक होंगे तो उसके प्रति हमारी रुचि जगेगी, और रुचि होने पर ही हम इच्छा करेंगे, और इच्छा के बाद हम क्रिया करेंगे। ये सिंपल सिस्टम चलता है हमारे माइंड का। तो वही बात उठा करके लीच महोदय ने भी बताया कि सबसे पहले हमको किसी भी विज्ञापन में जरूरत होती है वस्तु की। उन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु हमारा प्रोडक्ट ही नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर हमको जरूरत ही नहीं है विज्ञापन करने की। भाई सिंपल सी बात है। तो कहा कि विज्ञापन के लिए 4 तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है? नंबर 1 प्रोडक्ट की, अगर वस्तु हमारा नहीं है तो फिर हमें विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा कहते हैं कि यदि वस्तु है, अगर हमारा प्रोडक्ट है, ठीक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कंज्यूमर भी होना चाहिए ना। अगर कंज्यूमर नहीं है हमारे पास तो फिर हम क्यों करने लगेंगे, या हम तत्व बनाएंगे ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि यदि प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर की जरूरत होती है, और कंज्यूमर है यदि हमारे पास उपभोक्ता है तो फिर हमें उसको माध्यम देना होगा कि किस माध्यम से हम उसके तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचाएं, या उसको जानकारी हम दे जाकर के, और उस जानकारी के साथ कुछ निश्चित उद्देश्य भी जुड़े होते हैं। उद्देश्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे आपसे कोई भी चीज आती है, आप देख लीजिए लिखा होता है नवरत्न, ठंडा ठंडा कूल कूल, कहता है कि 2 मिनट में भी आराम, ठीक 2 मिनट में ही आराम, डिस्प्रिन, सर दर्द से राहत। क्यों? ये बता रहा है कि अगर आप परेशान हैं तो परेशानी में आपके लिए फायदेमंद है। तो मतलब यहां कहने का उद्देश्य, यदि किसी उपभोक्ता को हम कोई चीज विक्रय कर रहे हैं तो उस वस्तु के बारे में खूबी बताएंगे नहीं बताएंगे। तो कहना है कि विज्ञापन में भी वही चीजें जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि केवल उसके तक हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा दे कि भाई हमारे पास ये सामग्री उपलब्ध है और आप इसको आकर के ले लीजिए, लेकिन ये भी हमें बताना वहां पर अनिवार्यता रहती कि वो फिर लेगा तो किस हद तक लेगा। तो उसके लिए हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में उसके जो है तत्व बताने पड़ेंगे, उसके उद्देश्य बताने पड़ेंगे, भाई लेने से आपको ये बेनिफिट है।
तो लीच महोदय ने क्या बताया कि विज्ञापन के 4 तत्व होते हैं, और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? वस्तु, उपभोक्ता, माध्यम, उद्देश्य। ठीक, 4 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगली परिभाषा। ठीक, फ्रैंक, ठीक, फ्रैंक जैस्किन के अनुसार तो इन्होंने क्या बताया? विज्ञापन हमें बताता है कि हम क्या बेच सकते हैं और क्या खरीद सकते हैं। ठीक, विज्ञापन हमें बताता है कि हम क्या बेच सकते हैं और हम क्या खरीद सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिंपल बात आप समझ रहे होंगे कि विज्ञापन के माध्यम से हम खरीदने और बेचने की प्रक्रिया तो करते ही करते हैं। लीच महोदय की परिभाषा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा सेटिस्फाइड होकर के बताया कि विज्ञापन में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है। फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इनकी भी परिभाषा एक बार पूछी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं इतिहास की, कि विज्ञापन के इतिहास में, अब शुरुआत करते हैं विज्ञापन के इतिहास में क्या क्या चीजें और आई हैं। विज्ञापन का इतिहास, विज्ञापन का इतिहास, विज्ञापन का इतिहास में हम देख रहे हैं तो सर्वप्रथम जहां विश्व में सबसे पहले, अगर भारत में भी बात करते हैं तो भारत की भी इसी प्रकार से हम चलेंगे। भारत में सबसे पहले हमको कहां से जानकारी मिलती है? वस्तुओं के बारे में। तो वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी जो है देने का कार्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता की मोरे करती हैं। मोरे अपना स्वामित्व दर्शाती थी, व्यापार का स्वामित्व दर्शाती थी, व्यापार का अधिकार दर्शाती थी। इसी के पर्पज से मोरे बनाई गई थी, वो भी एक प्रकार का हमारा विज्ञापन का जरिया था। दूसरी बात फिर हम देखते हैं, जब हम देखते आकर के हैं मौर्य काल पहुंचते हैं, तो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे स्तंभ लेख, ठीक, और शिलालेखों का निर्माण करवाया था, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया जा सके। उसी प्रकार से सर्वप्रथम चीन में बौद्धों द्वारा, ठीक, बौद्धों द्वारा प्रथम शती ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कला का, लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कला का प्रारंभ किया गया। लेकिन 1440, डेट याद करना आपको इंपॉर्टेंट है, नेट के पेपरों में कई जगह पर 1450 भी आपको मिलेगी, लेकिन अगर 1450 और 40 दोनों दिया है तो फिर आप 1440 ही इसको हम लगा करके आएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हमारी जो 1440 ही है, लेकिन कई सारे बैक ईयर पेपर में हमको 1450 दिखाई देता है। मूवेबल टाइप अक्षरों की खोज सर्वप्रथम किस सन में हुई? तो वहां पर आपको नेट के पेपरों में दिखाई देता 1450, लेकिन एग्जैक्ट डेट हमारी 1440 ही है। क्यों? क्योंकि 1450 ईस्वी में उन्होंने 40 लाइनों की बाइबल का निर्माण किया था। वो निर्माण जो बाइबल निर्माण है उसकी डेट है, ना कि इसकी खोज की डेट। तो 1440 के जो है ईस्वी में मुद्रण कला का गतिशील अक्षरों का विकास किया गया था। आपको याद होगा किसने किया था? सर्वप्रथम मूवेबल टाइप का प्रयोग जॉन गुटेनबर्ग ने। ठीक है, तो वो आगे भी हम आपको बताएंगे। गतिशील अक्षरों का विकास, ठीक, यह आविष्कार विज्ञापन कला को एक आयाम प्रदान किया, जिससे प्रपत्रों एवं पोस्टरों द्वारा विज्ञापन किए जाने लगे। ठीक, विभिन्न प्रपत्रों और पोस्टरों के द्वारा जो है विज्ञापन किए जाने लगे। विज्ञापन को इतिहास, जो विज्ञापन का इतिहास है, विज्ञापन के इतिहास को हम निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित करते हैं। विश्व लेवल पर जो हमारा विज्ञापन का इतिहास रहा है उसको हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार 4 भागों में अलग अलग समय में बांट लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला जो हमारा काल रह रहा है वो काल हमारा है, ठीक, वो काल है विज्ञापन से पूर्व एवं आरंभिक मुद्रण काल। विज्ञापन से पूर्व एवं आरंभिक मुद्रण काल, आरंभ से लगाकर, आरंभ से जहां से हम अभी आपको बताया कि हर काल में जहां पर कहीं ना कहीं पर विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं से विज्ञापन का प्रारंभ भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो विज्ञापन का पहला जो हमारा चरण है, विज्ञापन से पूर्व एवं आरंभिक मुद्रण काल के नाम से जाना जाता है। आरंभ से लगाकर 1840 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। आरंभ से लगाकर 1840 ईस्वी तक विज्ञापन का विस्तार काल, इसका जो समय हमारा माना जाता है
वो 1840 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। 1900 ईस्वी तक माना जाता है। फिर वैज्ञानिक विज्ञापन का वैज्ञानिक विकास काल, विज्ञापन का वैज्ञानिक विकास काल, इसका भी जो समय हमारा माना जाता है 1900 से 1945 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारी बात कर रहे हैं अगर सबसे लास्ट जिसमें हम आधुनिक समय मानते हैं। आधुनिक समय में क्या हुआ, आधुनिक समय में बहुत सारी चीजें बढ़ गई, जिसमें हमने बताया कि ब्रांड्स का बढ़ना और ब्रांड्स के साथ ब्रांड के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स का बढ़ना, ये सारी चीजें जब बढ़ी तो इस प्रकार के विज्ञापन, और विज्ञापन में सबसे ज्यादा जो बहुत पहल हुई आगे चल करके वो डिजिटल मीडिया की हुई। ठीक, डिजिटल सिस्टम की हुई। और डिजिटल सिस्टम में खासतौर पर इंटरनेट, ठीक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में ईमेल्स या नेटवर्किंग की भी हम नेटवर्किंग एक शब्द में नेटवर्किंग भी कह सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके माध्यम से भी प्रचार की बहुत सारी संभावनाएं घूमने जब लगी तो ऐसे काल को हम कह के गए विज्ञापन का व्यवसायिक एवं आधुनिक विकास काल, जिसका जो समय हमारा है वो 1945 से वर्तमान तक माना जाता है। ठीक है, 1945 से वर्तमान मतलब आज का भी काल इसी में हम काउंट कर ले रहे हैं। चलिए खैर शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं सबसे पहला काल मुद्रण से पूर्व एवं आरंभिक मुद्रण काल। मुद्रण से पूर्व एवं आरंभिक मुद्रण काल, ध्यान रखना जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि आए हुए हैं कहीं ना कहीं पर, वो सब लोग अपना डायरी रखें और नोट करते जाएं। बाकी आपको कुछ ना कुछ चीजें पीडीएफ में प्रोवाइड ही की जाएंगी, आपकी क्लास में पीडीएफ भी भेजी जाएगी। टीचिंग जो ऐप है आपका टीचमेंट, कुछ चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। टीचमेंट ऐप में जो मटेरियल है, ठीक है, जो लर्निंग मटेरियल वाला बॉक्स आपका बना हुआ, एरो बना हुआ है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो आपको समस्या है उसके लिए कोई अलग ग्रुप नहीं बनाया गया कि आपको अलग ग्रुप जो है प्रोवाइड कराया जा रहा। आप उसी में चैट सेक्शन में जाकर के और चैट से जो है आप अपनी समस्याओं को बताइए, मैं वहीं से आपका जो है सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, ये नहीं कि इसके लिए फिर अलग से कोई ग्रुप बनाया जाएगा, कोई ग्रुप आपका बनेगा नहीं। आप इसी से अब जो है कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनेगा, जो भी चीजें हैं आप यहीं से हमसे डिस्कस करिए और मैं यहीं से आपको बताऊंगा, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, तो अलग से कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी ग्रुप में जोड़ा जाए। और ये भी ध्यान रखना कि जो पीडीएफ तो आपको मिलेगी मिलेगी, आप अभी समझिए और बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में भी ना मत पढ़िए। साथ में हमारे ये जरूर करिए कि आप एक पर्सनल नोट्स जरूर बनाइए। पता लग रहा है कि हम आपको पूरी पूरी पीडीएफ भेज दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है कि आप जो है पूरी पीडीएफ को रटने बैठे हैं, ये उसमें पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आया है बैक ईयर में, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। तो जो हम समझा रहे हैं और ये आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया है, उसको आप कंप्लीट डायरी पर जरूर तुरंत तुरंत अपनी डायरी पर नोट करते चलें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया तो इसको हमें हर हालत में याद करना है। ठीक है, चलिए खैर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ था कि प्राचीन रोमन साम्राज्य, ठीक, पोम्पई, पोम्पई में मिले अवशेष से, पोम्पई में मिले अवशेष से पता चलता है कि सामान बेचने वाली जगह दुकानों के बाहर दीवारों पर चिन्ह अंकित किए जाते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि विश्व में सर्वप्रथम हमको विज्ञापन के चिन्ह कहां से मिलते हैं, तो हम कहेंगे पोम्पई नगर से सर्वप्रथम विज्ञापन के चिन्ह हमको मिले हैं। जहां पर वो स्थान जहां पर कोई सामग्री दिखती थी उसके बाहरी दीवारों पर उस सामग्री के चिन्ह अंकित कर दिए जाते थे, ध्यान रखना। ठीक है, पोम्पई में लेटिन भाषा में, पोम्पई में लेटिन भाषा में लिखे हुए कुछ विज्ञापन भी मिले हुए हैं। लेटिन भाषा में, ध्यान रखना, जो विज्ञापन आ रहे हैं उनको हम कतई बताते चलेंगे और फिर उसके बाद जो विज्ञापन हमारे बने हुए प्राचीन समय में, चाहे कॉफी का विज्ञापन हो, चाहे चॉकलेट का विज्ञापन हो, चाहे चाय का विज्ञापन हो, चाहे पियर साबुन का विज्ञापन हो, प्रारंभिक विज्ञापन और प्रारंभिक विज्ञापन कैसे कैसे परिवर्तित होता रहा। ठीक, प्रारंभिक विज्ञापन कैसे कैसे परिवर्तित होता रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए खैर इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, एक चीज देख लीजिएगा। जैसे परिवर्तित होने की बात अगर हम कर रहे हैं कि परिवर्तित होना क्या रहा यहां पर, तो आप देख लीजिएगा।
परिवर्तित होने वाली अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा, जैसे पेप्सी और कोको कोला का विज्ञापन हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, पेप्सी और कोको कोला की विज्ञापन, ताकि आपको देख लें आप कैसे मैं क्या बात कर रहा हूं, तो समय समय पर आपको जो है याद करना पड़ेगा। कोको कोला की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, जब कोको कोला हमारे पास ब्रांड आया था, तो उस समय इसकी क्या स्थिति थी, धीरे धीरे पेप्सी और कोको कोला में क्या क्या परिवर्तन होते रहे उनके बारे में इस तरीके से पीडीएफ बना रखी है, तो आप देख लीजिएगा। तो जो चीजें हम समझा रहे हैं वो मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको पर जो है कंपनी की कुछ चीजें याद करनी रहेंगी। जैसे हम आपको बता रहे हैं, 8 मई 1886 को 8 मई 1886 का दिन था। अटलांटा जॉर्जिया में जब कोका कोला का लोगो अस्तित्व में आया, स्थानीय फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने कोका कोला सिरफ का सर्वप्रथम लोगो बनाया था। ठीक है, कोका कोला सिरफ का सर्वप्रथम लोगो बनाया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, लोगो हर बार चेंज होते गए। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, ठीक, उसको फिर हम देख रहे हैं ठीक है, 1895 तक कोका कोला हर राज्य में पिया जाने लगा। कोका कोला विज्ञापन में प्रदर्शित होने वाली पहली सेलिब्रिटी मॉडल और म्यूजिक हॉल गायिका हिल्डा क्लार्क थी। उन्हें हम कह सकते हैं, उन्हें 1890 के दशक से लगा करके और लगभग 1904 तक कैलेंडर, सर्विस ट्रे, धातु, विज्ञापन संकेत, पोस्टर्स, बुकमार्क्स, नैपैड्स, ठीक, और नोट, पंचांग, जितने भी उस प्रकार उस समय की हमारी मीडिया थी जहां से हमको प्रचार का कोई भी माध्यम मिल रहा था, उन सब में किसका फोटो छप रहा था, तो हिल्डा क्लार्क का छप रहा था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, हिल्डा क्लार्क का छप रहा था। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से परिवर्तन जहां जहां पर किसी भी कंपनी में कोई भी आया है उसको हम देखते चलेंगे। यही बात करते हैं, ये हिल्डा क्लार्क हमारी है, तब ऐसे हिल्डा क्लार्क ऐसे लिख करके आता था, हिल्डा क्लार्क ड्रिंक कोको कोला। देखिए आप, ठीक, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, कहेगा ये किस बीच से किस बीच तक का जो है विज्ञापन रहा है। ऐसे हर चीज में परिवर्तन आया कहीं ना कहीं। जैसे आप देखिए पेप्सी, हम बात करते हैं पेप्सी की, जब शुरुआत पेप्सी की हुई तो पेप्सी का लोगो कुछ अलग अलग तरीके से बराबर आता था। ये 7वां स्टेप है जब पेप्सी का आज लोगो ऐसा आ रहा है, पेप्सी पर छपा, आप देख रहे होंगे 7 परिवर्तन हुए पेप्सी में। ठीक, पेप्सी में 7 परिवर्तन हुए, ये 7वां परिवर्तन मतलब इस समय जो हमारे पास पेप्सी का लोगो आ रहा है वो ये वाला है। आपसे कहेगा कि कौन सा लोगो कब आया था, नए युग का लोगो, देखिए लिखा है, ठीक है, नए युग का लोगो। कंपनी ने एक बयान में कहा, वैश्विक पेय पदार्थ ब्रांड पेप्सी एक नए लोगो का अनावरण कर रही है जो 14 वर्षों में प्रतिष्ठित पेप्सी एक ग्लोब लोगो का पहला अपडेट है। ब्रांड की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर पेप्सी का ये लोगो आपको बनाया गया, जो 2023-24 में परिष्कृत रूप में आया था। अब आपसे पूछ लेगा, कहेगा किस वर्षगांठ पर इस प्रकार के पेप्सी का लोगो बनाया गया, तो हम क्या कहेंगे, 125वीं वर्षगांठ पर इस प्रकार के लोगो बनाए गए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर, जैसे ये हमने आपको 7वां स्टेप बताया, ये हमारा 6ठा स्टेप जब आया था तो लोगो पहले ऐसे आता था। ठीक है, उसके बाद हमारा जब इससे पहले वाला हम बात करते हैं, ये तो हमने आपको बताया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि जो है 5वें स्टेप पर क्या था, तो पेप्सी का लोगो फिर ऐसे आ रहा था उस समय, पेप्सी का लोगो। आगे हम बात करते हैं, ठीक, जो 2000, देखो सब समय भी लिखा हुआ कि किस समय से किस समय में लोगों में अंतर आया। ठीक, उसके बाद जब हमारा आया तो ये पेप्सी का लोगो ऐसे था, ये देखिए आप। ठीक, और उसके बाद जब आया, उससे भी पहले की बात करते 4थे प्रकार का, तो ये लोगो था ऊपर वाला। इस तरीके से आप देखते जाइएगा।
और सबसे पहला जो लोगो हमारे पास था वो पेप्सी का लोगो ये रहा, ठीक, ये था सबसे पहला जो हमारा लोगो था वो पेप्सी का ये लोगो था, ध्यान रखना। ठीक, देखो अगर आपसे कहता है कि पहला पेप्सी का लोगो कौन सा था तो ये हमारा पेप्सी का लोगो था। इस तरीके से आपसे पूछ भी सकता है कि ये लोगो किस फॉन्ट में बना हुआ है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है। वही बात मैंने वहां पर भी आपको समझाते समय अभी पीडीएफ में भी बताई कि ये आपसे पूछ लेगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने अभी आपको एजेंसियों के तौर पर बताया। उससे पहले अभी जब हम पढ़ा रहे तो हमने कहा कि विश्व में सर्वप्रथम किस भाषा का लोगो आया, तो हम कहेंगे लैटिन भाषा का लोगो आया। क्यों लैटिन भाषा का आया, हमने भी आपको बताया क्योंकि पोम्पोई के नगर में मुख्यतया दीवारों पर लैटिन भाषा बनी हुई थी। ये नहीं हम रट करके गए तो रट करके ही हम गए और हम ये सोच ले कि नहीं भाई हमको तो रटा हुआ है कि पोम्पई नगर में सर्वप्रथम हमको दीवारों पर विश्व में सर्वप्रथम विज्ञापन के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये हमको पता ही नहीं किस भाषा के थे। अभी किस भाषा के थे ये पूछ लेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये भी साथ में याद रखना है कि सर्वप्रथम किस भाषा के भी, ठीक है, विज्ञापन हमको मिले हैं। अब यही बात हम भारत की भी कर रहे हैं। भारत में भी कहता है कि सर्वप्रथम हमारी पढ़ी जाने वाली कौन सी भाषा जिसके पहले हमको विज्ञापन मिले हैं। तो ध्यान रखना, अभी हमने बताया कि आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मिली मोहरे, लेकिन मोहरों के साथ में कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं था जिसको पढ़ा जा सके। लेकिन विज्ञापन के धार्मिक प्रचार के लिए जो प्रयोग में लाया गया वो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि के लेख लाए गए जो अशोक काल के का है, ठीक है, हम मौर्य काल के कह सकते हैं, उस काल के। तो आपसे कहे भारत में तो हम कहेंगे ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम लेखों के माध्यम से हमको प्रचार का पहला माध्यम मिला। यहां पर कहता है तो हम कहेंगे लैटिन लिपि के सर्वप्रथम जो है अक्षरों से सर्वप्रथम को प्रचार का माध्यम मिला। तो वो चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए ये भाषा भी आपको साथ में याद करके रखनी है, ऐसा ना हो कि हम याद ना करें या हम भूल जाएं कहीं ना कहीं पर, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अभी क्या कर रहे थे कि पोम्पोई, जो पोम्पोई हमारा शहर है, पोम्पोई में लैटिन भाषा में लिखे हुए कुछ विज्ञापन भी मिले हैं जो आजकल वर्गीकृत विज्ञापन जैसे दिखाई देते। कैसे दिखाई देते? आजकल वर्गीकृत विज्ञापन जैसे हमको दिखाई देते हैं। ये बात आगे बता रहा है, कह रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय व्यापारी उन मोहरों का प्रयोग व्यापार के काम के लिए करते थे, मतलब व्यापार के स्वामित्व के लिए, संपत्ति के स्वामित्व के लिए करते थे। ये भी क्वेश्चन आपका डीटे प्रेस में पूछा गया था कि मोहरों का प्रयोग काहे के लिए करते थे वो लोग, तो काहे के लिए, ठीक, व्यापार के स्वामित्व के लिए करते थे, ठीक है, व्यापार के स्वामित्व के लिए करते, ध्यान रखना, व्यापार के स्वामित्व के लिए करते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने प्रथम शती ईस्वी में एक हस्तलिखित एक्टा ड्यूमा नामक समाचार पत्र निकाला था जिसमें विज्ञापन भी होते थे, ठीक। मतलब अगर बात करते हैं विश्व के सर्वप्रथम जो है समाचार पत्र की, तो उस विश्व के सर्वप्रथम समाचार पत्रों में जो आता है वो, ठीक, रोम के सम्राट जूलियस सीजर द्वारा लिखा गया कौन सा है, एक्टा ड्यूमा समाचार पत्र है। और इस समाचार पत्र में उस समय कुछ न कुछ सामग्रियों के विज्ञापन भी हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम हस्तलिखित अखबार जो है कहां से था या किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अभी मैंने आपसे बताया ही था कि आविष्कार के बारे में, वही पॉइंट देखो आ गया। ये पॉइंट नेट में कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको कतई याद करके ही रखना रहेगा, ठीक। जो जो अक्षर आते हैं, जिस जिस धातु के आते हैं, उन सबको हमको याद करना रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1440 ईस्वी के दशक में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने, मैंने पढ़ाते समय सबसे पहले अभी आपको बताया था, और ये नेट में कई बार, एक बार नहीं कई बार, कम से कम दसियों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक। तो 1440 ईस्वी के दशक में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग ने एक पृष्ठ पर 40 लाइनों वाली बाइबल का मुद्रण किया जिसे यूरोप की
प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। पॉइंट याद रखना, जिसे यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है, यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। जॉन गुटेनबर्ग के जो ये थे, वो टाइप थे, वो कैसे थे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैसे पीतल के टाइप थे, हमारे ध्यान रखना, पीतल के गतिशील अक्षर थे, पीतल वाले टाइप थे, पीतल के टाइप थे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इससे पहले तो कह रहा है नहीं, हाँ ये पीतल वाले तो बाद में आए, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास थे। क्या थे? वैसे तो चीन में जो सक्सेस नहीं हो पाए थे, क्योंकि चीन के जो टाइप थे वो मिट्टी के थे, और मिट्टी के टाइपों में कॉर्नर टूट जाता था, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर भी गतिशील अक्षरों का विकास हमें यहां पर भी दिखाई देता है। क्या देखेंगे? वैसे तो चीन में पेई सेंग द्वारा 1040 ईस्वी में, नेट में ये भी मिलान में पूछा गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पेई सेंग द्वारा 1040 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मिट्टी के अलग अलग अक्षर, उन्हें पकाने के पश्चात एक लकड़ी के ब्लॉक में, उन्हें पकाने के पश्चात एक लकड़ी के ब्लॉक में एक साथ रखकर गतिशील अक्षरों से मुद्रण किया जाने लगा था। एक मुद्रण किया जाने लगा था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम जो है मिट्टी के ब्लॉक बना करके गतिशील लक्षणों का विकास कहां हुआ, तो हम क्या कहेंगे? चीन में। कभी कभार इस तरीके से मिलान में भी आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, कभी कभी मिलान में भी आ जाता है, तो इसलिए अभी आएंगे जो लोहे के गतिशील अक्षर हैं उनको भी हम पढ़ाएंगे, पीतल के हैं, कॉपर के हैं, वो धीरे धीरे आता रहेगा, आप याद रखेंगे, मिलान में आएगा, ठीक है। गतिशील अक्षर, गतिशील अक्षर, और इधर लिखा होगा धातु, ऐसे लिखा होगा धातु, लिखा होगा मिट्टी, कॉपर, ठीक, कॉपर, पीतल, लोहा, और इधर दिया होगा, कहेगा जर्मनी, चीन, फ्रांस, इस तरीके से, तो आपको मिलाने में आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि कहां पर कौन सा विकसित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रख लेंगे, और एक प्रकार से अपने पास इसको लिख करके अच्छे से रखें, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम, ये पॉइंट भी नेट में पूछा गया, ठीक है, ये पॉइंट भी नेट में पूछा गया है। सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में विलियम कैक्सटोन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया, अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया विलियम कैक्सटोन। ये ध्यान रखना, कौन सा? अंग्रेजी भाषा का पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया, ठीक, प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया। हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे भी कि ये प्रतीक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना, जैसे लोगो होता है, मोनोग्राम होता है, ठीक, ये 3-4 प्रकार के होते हैं, इन सबको हम बताएंगे, ठीक है। लोगो क्या होता है, मोनोग्राम क्या होता है, ठीक, हाँ, ये सारे जो 4 प्रकार के थे सबको हम बताएंगे कि लोगो, मोनोग्राम, इन सब चीजों में क्या अंतर होता है। तो फिलहाल अभी ध्यान रखिए, पहला प्रतीक चिन्ह जो मुद्रित किया गया था वो विलियम कैक्सटोन के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम कैक्सटोन के द्वारा जो है पहला प्रतीक चिन्ह 1773 ईस्वी में मुद्रित किया गया था। और विलियम कैक्सटोन ने ही 1473 में और 1470 ईस्वी में विलियम कैक्सटोन ने ही अंग्रेजी भाषा में पहला विज्ञापन मुद्रित किया था, ठीक है, जो कैसा था? पोस्टर हैंडबिल के रूप में था, पोस्टर हैंडबिल के रूप में था। कैसा था? पोस्टर हैंडबिल के रूप में था। अभी क्लियर है ना? पोस्टर हैंडबिल के रूप में था। आगे हम बात कर रहे हैं सोलहवीं सत्रहवीं सदी में हाथ से रंगे हुए विज्ञापन पोस्टर नुमा ही होते थे, हाथ से रंगे हुए विज्ञापन पोस्टर नुमा ही होते थे। सर्वप्रथम इंग्लैंड में निकोलस बोरेन एवं थॉमस आर्चर द्वारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में निकोलस बोरेन एवं थॉमस आर्चर द्वारा 1622 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का
मुद्रित समाचार पत्र। कैसा? अंग्रेजी भाषा का, ध्यान रखना ये तो विश्व में भी आएगा और भारत में इस प्रकार से पूछा जाएगा, भारत में भी पूछा जाएगा, आपसे बताएगा भारत में कि ये बताइए कि सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र हिंदी में जो है छपा हुआ है, सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र इंग्लिश में छपा हुआ है, कौन सा समाचार पत्र हमारा बांग्ला भाषा में छपा हुआ है, कौन सा गुजराती भाषा में छपा हुआ है। जैसे बहुत एक फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन फेमस क्या है, ये क्वेश्चन बराबर आप सबको रटा होगा। जैसे पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो है जो समाचार पत्र कौन सा है, तो हम बड़ा आसानी से नाम बता देते हैं। 1780 का जो हमारा छपा हुआ है हिक्की गजट, हिक्की गजट, बड़ी आसानी से बता दिए कि हाँ भाई हिक्की गजट हमारा जो है वो बंगाल से निकला हुआ था और हिक्की गजट छपा हुआ। अभी क्या वो हमेशा एक ही लाइन थोड़ी बनाए रखेगा कि भाई 1780 का हिक्की गजट बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। तुम रोटे बैठे हो, तुमसे पूछ लेगा, कहेगा 1780 का हिक्की गजट जो बंगाल से छपा हुआ था, कलकत्ता से छपा हुआ हमारा समाचार पत्र था, वो किस भाषा में था। अब चूंकि तुम कहोगे कि ये तो बंगाल से छपा हुआ तो बांग्ला भाषा में होगा, नहीं, ये कैसा था, ये अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र था। कैसा था? इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र था। अभी आपसे पूछेगा उद्दंड मार्तंड, कहेगा दिग्दर्शन किस भाषा का था। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखें भाई, ये जितने भी समाचार पत्र आ रहे हैं उन समाचार पत्रों को एक पास इकट्ठा करते रहें और एक साथ लिखते रहें अपने नोट्स पर। और ये जरूर ध्यान रखें जिसको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो तुरंत मैसेज में टाइप कर लेगा और मैं बाद में देखूंगा अगर तो मैं तुरंत आपको जवाब उसका जरूर दे दूंगा कि कौन सा समाचार पत्र किस भाषा का है। वैसे मैंने नोट्स में ये रखा है बना करके, कोशिश मैंने ये की है कि कौन सा समाचार पत्र किस भाषा का है। तो ध्यान रखना ये पूछा गया क्वेश्चन है। कौन थे? सर्वप्रथम इंग्लैंड के निकोलस बोरेन और थॉमस आर्चर द्वारा 1622 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र वीकली न्यूज ऑफ लंदन, कौन सा है? वीकली न्यूज ऑफ लंदन प्रकाशित किया गया और 1625 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का विज्ञापन भी प्रकाशित हुआ। ठीक, इसी में 1625 क्या कर रहा है कि 1625 ईस्वी में इसी में अंग्रेजी भाषा का प्रथम विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था, जो हमेशा हमारा जो है पूर्णतः विज्ञापन के दायरे में माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे, ठीक, यूरोप से अमेरिका में प्रथम मुद्रित मशीन, यूरोप से अमेरिका में प्रथम मुद्रित मशीन 1638 ईस्वी में लाई गई थी। ठीक है, भारत में भी इसी प्रकार से आई थी, आपको पता होगा। इंग्लैंड से चल करके गोवा के रास्ते जाते हुए जो है अबिसिया प्रदेश को जा रही थी और वो कार जो है किसी कारणवश हमारे गोवा में स्थित हो गई और गोवा में ही सर्वप्रथम हमारी जो है मुद्रण मशीन लग गई। तो वो हमारी संयोगवश गोवा में जो लगी हुई मुद्रण मशीन थी, सेंट पॉल कॉलेज में जो है लगी हुई हमारी पहली मशीन थी जो भारत के इतिहास में पढ़ाई जाएगी। वो कहां से आई थी? वो इंग्लैंड से आई थी, इंग्लैंड से मंगाई गई थी। उसी प्रकार अमेरिका में भी अमेरिका की खुद की नहीं थी, यूरोप से अमेरिका में सर्वप्रथम मुद्रित मशीन आई थी और वो कब आई थी? 1638 ईस्वी में लाई गई थी। ठीक है, 1652 ईस्वी में पहली बार इंग्लैंड में एक साप्ताहिक समाचार पत्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसका विज्ञापन छपा था। तो ध्यान रखना ब्रांड के साथ में, मुख्यतः कॉपी के साथ में ध्यान रखना। तो इस सर्वप्रथम, ठीक है, 1652 ईस्वी में साप्ताहिक समाचार पत्र में सर्वप्रथम कॉफी का विज्ञापन, ये पूछा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम किसका विज्ञापन छपा था। हम क्या कहेंगे? कॉफी का विज्ञापन सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कॉफी का सर्वप्रथम विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात 1657 ईस्वी में चॉकलेट का और इसके पश्चात 1658 ईस्वी में चाय का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया, जो कैसे थे? घोषणात्मक रूप में थे। ठीक है, घोषणा करने वाले। अभी आप देखेंगे क्लासिफाइड विज्ञापन जब हम आपको पढ़ाएंगे, वर्गीकृत विज्ञापन पढ़ाएंगे जो बनावट के आधार पर विज्ञापन होते हैं, समाचार पत्र आप देखेंगे जिसमें 4.5, ठीक है, ये सीसी मापन इकाई होती है समाचार पत्र की। ये 4.5 सेंटीमीटर एक कालम होता है। एक समाचार पत्र में देखे होंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके 7 कालम बनाए गए होते हैं, जिसमें यहां से आप पढ़ते जाते हैं और फिर उसके बाद यहां से शुरुआत होता है। आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे और इसी में ऐसे छोटे छोटे खांचे बटे होते हैं। इसमें ये लिखा होता है, आप देखिए लिखा होता है खोया पाया,
या ऐसे लिखा होता है भाई वधु का हमारे लिए जो है सुयोग्य वर चाहिए, या हमारी बिटिया इतना पढ़ी है तो उसके लिए जो है सुयोग्य वर, या तो हमारा लड़का इतना पढ़ा हुआ तो उसके लिए सुयोग्य वधु चाहिए। ऐसे विज्ञापन हमको कहीं ना कहीं पर एक बड़े से पत्रक में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला विज्ञापन होता है वर्गीकृत विज्ञापन, उसके बाद डिस्प्ले वर्गीकृत होता है, तो 4 प्रकार के वहां पर विज्ञापन छपे होते हैं। और सबसे अंतिम जो हमारा होता है वो घोषणात्मक, जिसको हम संपादकीय तौर पर देखते हैं। तो उस प्रकार से ये विज्ञापन था, घोषणात्मक रूप से विज्ञापन हमारा था। ठीक है, घोषणात्मक रूप से हमारा छपा हुआ विज्ञापन था। ठीक है, आज फ्राइडे रहा तो इसलिए जो है आपकी क्लास अब इतनी ही रहेगी। कल जो है आपका इससे आगे का पोर्शन बताया जाएगा। और जिसको कोई भी समस्या हो रही है तो वो तुरंत जो है पूछ जरूर ले, मैंने अभी आपको बताया। और इसके लिए कोई ग्रुप बेटा नहीं है। और ध्यान रखिए चैट सेशन में इसके जाइए, जहां पर आप देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियो रह रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो से उसी के पास आप देखिए चैट सेक्शन है, और चैट सेक्शन में जिसको जो समस्या है वो अपना पूछ ले। ठीक है, और हो सकता है तो मैं पर्सनल कल सभी से जो है बात करूंगा, भी चैट में करूंगा या नंबर में पूछ सकता हूं किसी का, तो इसी पर मैं पूछूंगा। ठीक है, और कल आपको आगे आपकी क्लास जो है कल पढ़ाई जाएगी।